तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझो। तो क्या हो गया ऐसा 100 से 60 में, 4 जनरेशन में क्या हो गया? आपका खान पीन बिगड़ गया। आप खुद सोच के बताना, आपके पिताजी में ज्यादा सहनशीलता थी आप में? पिताजी आप में ज्यादा ही आपके बच्चों में? आज 10 साल का बच्चा गुस्से में क्यों है? आपने सोचा? पहले जो हम अनाज खाते थे वो गोबर के खाद से पकता था, उसका तासीर ठंडा होता था, तो उस अन्न को खाने वाला शांत रहता था। आज यूरिया फर्टिलाइजर से जब वो गेहूं पकेगा तो गेहूं गर्म रहेगा, और उसको 10 साल का बच्चा खाएगा तो गर्म रहेगा। आज 10 साल के बच्चे में एनर्जी नहीं है, वो टीवी देख रहा है बैठा बैठा, और उसको आप क्या हो, बेटा पानी ले आओ। अरे पापा क्या पानी पानी करते हैं? क्या लगता है वो आपकी इंसल्ट करना चाहता है? नहीं, उसको ऐसा लगता है सोफे से उठना पड़ेगा, पानी तक जाना पड़ेगा, फिर पानी लाना पड़ेगा। एनर्जी नहीं है उसके लिए। फिर वो दोबारा पिता बोलता, बेटा तुमने सुना नहीं, पानी लाओ। अरे यार पापा क्या समझ ही नहीं रहे आप। फिर पिता तीसरी बार बोलते हैं, बेटा पानी लाओ ना। तो फिर देखना वो रिक्वेस्ट करता, अरे पापा आप भी ले आओ ना पापा, प्लीज प्लीज पापा, वहां सामने तो पानी है पापा, ले आओ ना। अब जब वो पापा सोचते हैं हो सकता है पढ़ाई का लोड हो, तो जब वो पापा लेने जाते हैं तो फिर पीछे से बोलता है, उधर जा ही रहे हो तो मेरा भी ले आना। ये स्थिति है आज बच्चों की। और मेरा ओपन चैलेंज है, आज भी मेरी एनर्जी एक 25 साल के लड़के से ज़्यादा है। आज भी मैं 25 साल के लड़के से रेस लगाने की ताकत रखता हूँ। यहाँ मेरे फादर के एज के लोग बैठे हैं, इनको पूछना, पहले के बाद 40 साल के बाद सफ़ेद होना शुरू होते थे। आज स्थिति यह है 40 तक कंप्लीट घूमता है, और फिर करता है कलर। मेरा ऐसा मानना है कलर नहीं करना चाहिए, उसमें केमिकल आता है, उसका कोई साइड इफेक्ट हो सकता है। हो सकता है कुछ दिन बाद आपको कलर की आवश्यकता ही ना पड़े। हो सकता है। ये मेरे बाल नेचुरल हैं, ओरिजिनल है, नेचुरल है, ओरिजिनल है, और मैं अपनी ज़िंदगी के 53 साल कंप्लीट कर चुका हूँ। ये 54 रनिंग है, और ये केवल RCM के प्रोडक्ट का कमाल है। राजेंद्र जी उस दिन स्टेशन से मेरे को होटल में छोड़ने आए, तो होटल वाले ने एंट्री ली, को बोला ऊपर डालो। तो राजेंद्र जी ये कह रहे हैं, सर लग नहीं रहे 53 के हो गए। मैंने तो सबसे पहले आप इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद 10 साल नेचुरल ज़्यादा जियोगे। और कुछ लोगों को फिर ये भी टेंशन हो जाती है, 100% प्रोडक्ट के बाद ज़्यादा जीना पड़ेगा। एक पटना में, बिहार में मेरे को व्यक्ति मिला, सर ये समस्या नहीं हो जाएगी? 10 साल में मैं कितना खाऊंगा? फिर पृथ्वी पे 2 लोग हैं, एक जीना नहीं चाहता, एक मरना नहीं चाहता। इसी भारत में, इसी धरती पर कुछ लोग सुबह उठ के उसको प्रार्थना करते हैं, इससे तो मेरे को उठा ही ले। ऐसे भी लोग हैं। मुकेश अंबानी से पूछना, तुम उठना चाहते हो? क्या कहेंगे, मेरी जगह 10 को उठा, इनकी उम्र मेरे को दे, और इनके परिवार को 100 करोड़ मैं दूंगा। तो क्या है, एक जीना नहीं चाहता, एक मरना नहीं चाहता। जीना वो नहीं चाहता, ना हेल्थ है ना वेल्थ है। मरना वो नहीं चाहता, हेल्थ भी है और वेल्थ भी है, और RCM दोनों देने की ताकत रखता है। तो कर सकते हैं यूज। तो सबसे पहले आज से अपने घर का 100% प्रोडक्ट यूज करें। यूज करने के बाद जब आप उस प्रोडक्ट का नॉलेज ले लें, 2 लोगों से बात करें, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से, जिससे भी, लेकिन क्या करें, प्रोडक्ट की नॉलेज लेने के बाद बात करें। हम क्या गलती करते हैं,
प्रोडक्ट की जानकारी लेते नहीं, एक तो मीटिंग सुनी, एक्साइटेड हो गए और बाहर जाके कहते हैं गजब का बिजनेस है, मैंने भी कर लिया, तू भी कर ले, मैं भी रॉयल्टी, तू भी रॉयल्टी, मैं भी करोड़पति, तू भी करोड़पति, जा। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मिर्ची किस काम में आता है। किस काम आता है जोधपुर वालों मिर्ची? हाँ, लगने। हाँ, सही बात। मिर्ची डाला ही लगने के लिए जाता है। और लोग वो करते हो होटल में, तो आप होटल में थोड़ा मिर्ची और डालो ना, बोले क्यों? बोले लग ही नहीं रहा। और भारत में तो लोग यहाँ तक बोलते हैं, मैं देखना अभी इसको एक ऐसी बात कहूँगा, मिर्ची लगेगी। तो इसका मतलब मिर्ची लगती है। हाँ, ये बात अलग है, उसके रिजल्ट उस समय ना पता लगे। मिर्ची के रिजल्ट ज़्यादातर मॉर्निंग आते हैं। पार्टी बोनस 5% टेक्निकल बोनस। जब इस बिजनेस की शुरुआत करोगे, ये बिजनेस ऐसा चलेगा और ये हम सबका चला होता है। कभी अप, कभी डाउन, कभी अप। समझे ये क्यों अप डाउन होता है? चल रहा है, समझे ऐसा क्यों चल रहा है और ये क्यों करता है? जब ये बिजनेस आप किसी को समझाने गए, आपने उसको समझा दिया कि ये बिजनेस अब करता है। जब ये बिजनेस आप किसी को समझाने गए, उसने आपको समझा दिया। और ये समझाने वाले हैं बात, बीज क्यों निकाला, ये मिलेंगे। मेरे को दुख इस बात का नहीं है, मेरे को ये 21वां साल चल रहा है आरसीएम में, कि लोग आरसीएम नहीं करना चाहते पालीबाजी। मेरे को इस बात की दुख नहीं है, स्वतंत्र देश है, इच्छा हो करो, नहीं करना हो तो मत करो। मेरे को दुख इस बात का होता है कि जो लोग सीरियस आरसीएम कर रहे हैं, उनको लोग करने नहीं देते। अब वो यहाँ से मीटिंग सुन के जाता है, एक्साइटेड होता है, जैसी कॉलोनी में घुसता है, वो 2-4 खड़े हुए थे, मीटिंग में उसको डिस्टर्ब होता है। और ये लोग भारत में सबसे ज्यादा मिलते हैं जो इस तरह को मिलेंगे। इसीलिए फिर जब आपका मोरल डाउन होता है, कॉन्फिडेंस डाउन होता है, तो आप लोगों से आरसीएम की बात करना बंद करते हैं। क्योंकि जब आप फील्ड में जाते हो तो ज्यादातर लोग आरसीएम के लिए क्या बोलते हैं आपको? नो, नो ही बोलते हैं। और आपको चाहिए क्या? यस। मिलता क्या है? नो। अब जब बार बार नो मिलेगा तो आपको ऐसा लगता है यार ये काम ठीक है ही नहीं। लेकिन जिस शब्द से आज तक आपका मॉरल डाउन होता था, कॉन्फिडेंस डाउन होता था, आज मैं उस शब्द की ताकत दिखाऊंगा आपको। आज से आपका मॉरल कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। समझे इस नो की ताकत? को पैसा है, उसको बोलते हैं हम पैसिव इनकम। थोड़ा इसको समझने दीजिए। गेहूं है आपके यहाँ? गेहूं होता है? गेहूं बोने से, खेत तैयार होने से कटने तक कितना टाइम लेता है? 5 महीना। 5 महीने बाद ये खेत आपको क्या बोलता है? आओ, तुमने मेरे साथ 5 महीने मेहनत की है और तुम इसका रिटर्न ले जाओ, और इसमें से खाने का रखना, बोने का रखना, और बाकी को बेच के अपना पूरे साल परिवार चला। यह है एक्टिव इनकम। अब पैसिव समझे। आज एक आम का बीज बो, 5 महीने बाद फल देगा। 5 साल बाद, 5 साल तक ये आम का बीज आपको क्या बोलता है? मेरा साथ देना 5 साल। जैसे आरसीएम कहता है मेरा साथ देना 5 साल, मेरे को टाइम पे पानी देना, खाद देना, लोहे की जाली लगाना, कहीं मेरे को बकरी ना खा जाए।
लेकिन 5 साल बाद ये आम क्या बोलता है जब ये वृक्ष बनता है, अब मेरे को खाद पानी मत देना और तुम्हारी जाली भी ले जाके बेच दो, और अब बकरी तो छोड़ दो, ऊंट भेज देना, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता क्योंकि मैं अब वृक्ष बन चुका हूं। और अब तुम मेरे आम खाओ, और आम तू नहीं अपने बच्चों को कह के जाना 200 साल तक वो भी खाएं। ये आरसीएम की रोल है। ये आरसीएम है। अब यहां समस्या क्या है भारत में, आदमी बोलता है मैंने सुबह से शाम तक जो काम किया आरसीएम में उसका क्या मिलेगा, उसका मिलेगा गेहूं, उसका तो गेहूं ही मिलेगा। आम चाहिए तो 5 साल पूछना नहीं इसको, 5 साल तक इसका साथ देगा। चाहिए ऐसी रॉयल्टी। और ऐसे उदाहरण है आपके राजस्थान के सबसे बड़े उदाहरण रवि शर्मा जी। उनके पिताजी ने ये बीज बोया था 2000 में। और ये आज इतना बड़ा वृक्ष बन गया है कि इनकी 7 पीढ़ियां अगर बैठ के खाएं तो इसके आम खत्म नहीं होंगे, 7 पीढ़ियां। लेकिन शुरू के 5 साल ओपी शर्मा जी ने इस पेड़ को बड़ा किया और बहुत मेहनत के साथ बड़ा किया। हमें आज लगता है रवि शर्मा जी की लाइफ स्टाइल, पर उनके फादर की मेहनत नहीं बता। तो करना चाहिए, तो चाहिए ऐसी रॉयल्टी। मैं फार्मूला दूं। पहला, महीने का 1 मीटिंग सुनना है। कितना? सुनना ही है, और वो किसी का भी हो। हम क्या सोचते हैं, वो लीडर आएगा तो चलेंगे, वो लीडर आएगा तो नहीं चलेंगे। किसी का भी हो, मीटिंग में आना है। और आना नहीं है, रॉयल्टी चाहिए सीरियसली। कम से कम 2 लोगों को लाना है। कम से कम 2, ज्यादा कितने भी लाओ, लेकिन कम से कम 2। और अगली लाइन ध्यान से सुनना, ये आएंगे नहीं, ये आएंगे नहीं, इनको लाना पड़ता है। मीटिंग वाले दिन ही इनकी भैंस मरेगी, मीटिंग वाले दिन इनकी पत्नी छत से गिरेगी, मीटिंग वाले दिन इनकी घर के ऊपर बारिश होगी, और मीटिंग वाले दिन इनके मामा जी के मामा जी के मामा जी ये दुनिया छोड़ के जाएंगे। ये सब मीटिंग वाले दिन होगा। आएंगे नहीं, लाना पड़ता है। और जब हम लाने की कोशिश करते हैं तो ये आना नहीं चाहते, तो हमें भी लगता है छोड़ो, छोड़ना नहीं है। याद करो वो पहला दिन जब स्कूल गए थे या ले जाए गए थे? ले जाए गए थे। जाना कौन चाहता है स्कूल? कौन आना चाहता है इस मीटिंग में? पर पिता को भविष्य पता था बच्चे का, इसलिए वो ले गया। और आपको इस सिस्टम का भविष्य पता है, इसलिए आपको लाना है। जब पहली बार स्कूल गए, छिप गए, अच्छा पिता ढूंढ लेता है। मीटिंग वाले दिन ये भी छिप जाएंगे, अच्छा एम्प्लॉय ढूंढ लेता है। जैसे ही वो पिता बाहर बच्चे को लेके चलता है तो देखना रोता है बच्चा, तेज रोता है। कुछ बच्चे तो लेट ही जाते हैं, उठाओ तो उठते नहीं, तो पिता भी फिर घसीटता है, और थोड़ा घसीटता है, फिर वो खड़ा होकर तेज रोता है। क्यों रोता है वो? ताकि छोड़ नहीं है और मैं भाग जाऊं। तो मीटिंग वाले दिन ये भी रोएंगे। अरे एक ही तो संडे मिलता है, वही संडे में मीटिंग में ले जा रहे हैं यार, क्या अगली में चले यार, क्या जाने रोएंगे। अच्छा पिता नहीं छोड़ता और अच्छा एम्प्लॉय नहीं छोड़ता। लेकिन जब वो बच्चा स्कूल में पहुंचता है तो उस बच्चे के अकेले में पूछना, अभी तेरा दुश्मन कौन है?
हाँ, पिता नहीं बोलता, वो तो रेस्पेक्टेड शब्द है। पता है ये जो बाप है ना मेरा, बहुत खतरनाक चीज है ये। बहुत बार बोला पर इसने छोड़ा नहीं, ले आया इसको। ऐसी वो पहली बार वो व्यक्ति सोचता है यार बहुत बहाने बनाए पर ले आया मीटिंग में। लेकिन जिस दिन वो बच्चा IAS ऑफिसर बनता है, पूरा जिला इकट्ठा होता है, तो वो उसका सीनियर पूछता है ये IAS बनने का श्रेय किसको देना चाहते हो, तो वो एक नाम अनाउंस करता है अपने पिता का, और उनको स्टेज पे बुला के अपनी मेडल उनके पैरों में रखता है और अपने सीनियर को बोलता है सर अगर आज मैं IAS हूँ तो मेरे पिताजी अगर पहले दिन मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करते मैं IAS नहीं बनता। उनको पूछो ये सब मीटिंग में आए नहीं, ये सब लाए गए लोग। तो जब इनको भारत में किसी भी स्टेज पे सम्मानित किया जाता है तब इनको पता लगता है कि मेरा एप्लाई पहले दिन अगर मेरे साथ मीटिंग में लाने की जबरदस्ती नहीं करता आज मैं इस जगह सम्मानित नहीं होता। तो ये एहसास आपको 2 साल बाद होगा, आज नहीं होगा। तो ला सकते हैं यस। सेकंड, मीटिंग में आओ तो मेरा स्पेशल, मैं आज सबसे कम संख्या देख रहा हूँ या महिलाओं की इस मीटिंग में। मैं ये नहीं कह रहा पत्नी मीटिंग देगी, पत्नी किसी को प्लान समझाने जाएगी। दुनिया बदल रही है, बदलो अपने आप को। अभी हमने क्या कर रखा है, पत्नी को सिर्फ घर तक सीमित कर रखा है। हमें एक ही चीज पता है, पत्नी का काम खाली किचन संभालना है, कमाने का काम आदमी का है। भला देखिए ये चेंज हो रही है दुनिया। चीन के बारे में जो लोग जानकारी रखते हैं ना, चीन में गवर्नमेंट जॉब केवल पत्नी को दिया जाता है और जितनी भी कंपनियां गवर्नमेंट से रिलेटेड टाइप है वहाँ जेंट्स काम करते हैं। और अभी माननीय मोदी जी ने दिल्ली के लाल किले से स्पीच दी थी अभी करंट वाली, कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो महिला को पुरुष के साथ मिलकर चलना पड़ेगा, तभी ये भारत आगे बढ़ सकता है। और क्यों नहीं, आपके ये जितने भी प्रोडक्ट हैं A to Z बात कर लो आप, नहाने का साबुन हो, मिर्ची हो, कुछ भी हो, शैम्पू, किसकी मर्जी से आता है घर में? पत्नी की मर्जी से आता है। आप अपनी मर्जी से ला ही नहीं सकते। मान लो आप डिटर्जेंट केक दूसरा ले आए, वो कह देगी ये मेरे को सूट नहीं होता, इससे मेरा स्किन प्रॉब्लम होती है, ये लाना है तो कपड़े आप ही दो ना। आप दूसरी चाय पत्ती ले आए तो वो कह देगी ये चाय पत्ती लाए तो आपको ही चाय बनाना पड़ेगा। आप उसके विरोध में ला ही नहीं सकते। और ये सारे प्रोडक्ट महिला के हैं। मैं ये नहीं कह रहा महिला फील्ड में जाए, जब आपके आसपास मीटिंग है, मैं ये भी नहीं कहता दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता ले जाओ, आसपास मीटिंग है उसको लाओ, क्योंकि उसको पता लगेगा कि ये सिस्टम क्या दे सकता है। क्योंकि इस सिस्टम में जितना विरोध पत्नी करती है उतना वो भी नहीं करता। और जिंदगी में ध्यान रखना, पत्नी को दुनिया को समझाना आसान है। क्या समझाओगे आप? वो प्रश्न ऐसे पूछती है जिनके उत्तर नहीं बने, क्या समझाओगे? और दुनिया में पत्नी अगर डिस्चार्ज कर दे, दुनिया डिस्चार्ज कर दे तो पत्नी चार्ज करने की ताकत रखती है, लेकिन पत्नी डिस्चार्ज कर दे तो इस दुनिया में कोई ट्रांसफार्मर आज तक तैयार ही नहीं हुआ जो वो आपको चार्ज करे। और मेरे को ये बात कहने में संकोच नहीं है, छोटापन में महसूस नहीं करता। मैं आज जिस भी जगह खड़ा हूँ ये मेरी पत्नी की देन। और आप खुद सोचो, प्राकृतिक ने हमें सिखाया है, जितनी भी ताकतें दी हैं प्राकृतिक ने और ऊपर वाले ने, वो सब महिलाओं के पास है। आपको ज्ञान चाहिए, माँ सरस्वती के पास जाओ। पैसे चाहिए, माँ लक्ष्मी के पास जाओ। ताकत चाहिए, माँ दुर्गा के पास जाओ। पुरुष डिपार्टमेंट के पास है क्या? खाली डिपार्टमेंट है। क्या शक्ति है बताओ? ऐसे कई व्रत है, अगर महिला तोड़ दे आदमी साफ हो जाएगा। अभी गया है करवा चौथ,
है? ऐसे कई व्रत है, अगर महिला तोड़ दे ये साफ हो जाए। एक व्रत ऐसा बताओ कि पुरुष तोड़ दे और उसको छींक आ जाए। एक नहीं, और उसी को हम इन्वॉल्व नहीं कर रहे। तो मेरा निवेदन है फैमिली को इन्वॉल्व करें। पता है क्यों? ये सिस्टम रोजी रोटी कमाने का नहीं है, पहला ध्यान से सुनना। ये सिस्टम है जिंदगी बदलने का, कहानियां बनाने का, ये सपने पूरे करने का। और याद रखना, सपने महिला के बड़े होते पुरुष से। पुरुष जहां सपने देखना बंद करता है, महिला वहां से देखना शुरू करती है। डाउट है? नो। समझे? या कितने लोग हैं जो अपना पैंट शर्ट खरीदते हैं स्वयं, अपने कपड़े स्वयं खरीदते हैं? पुरुष लोग हाथ खड़ा, 10, 12, 15। तो 15 में 5 ले ली। ये पुरुष का सपना दिख गया। महिला की बात करें, जितनी आप ड्रेस देखते हो इतनी ये दुकान देखती है। अब बताओ किसका सपना बड़ा? और दुकान पे भी 15 ड्रेस जितनी है वो उतनी दिखाता है। साड़ी को दिखाया जाता है तो ये कहती है ये अच्छी नहीं है, ये समझ में नहीं है, और दिखाओ। दिखाता गया, 100 साड़ियों का ढेर लग गया तो इसको पसंद नहीं आई। तो गुस्सा नहीं आएगा ऐसे ना उसको? पर वो बोलता इसलिए नहीं क्योंकि अभी महिलाओं पे कानून सख्त है। जब उससे सहन नहीं होता पालीवाल जी, तो वो एक बात जरूर बोलता है, बहन जी कपड़े लेने आए थे। तो वो बहन जी भी बोलती नहीं तेरे यहाँ सब्जियां मिलती हैं। बोले बहन जी 100 साड़ियों में समझ में नहीं आई। हाँ नहीं आई। तो बहन जी रात को 20 साड़ियों का पार्सल आया है, चाहो तो लड़के से मंगवाओ? हाँ मंगवाओ। अब वो 20 भी आ गई, वो भी खोल दी, वो भी पसंद नहीं आई। फिर बहन जी ने कहा और कुछ नया? तो ये हाथ जोड़ के बोलता है और कुछ नया नहीं है, पिछले महीने ये फर्नीचर जरूर नया बनवाया था, बस ये ही नया है, कपड़े तो नए नहीं। अच्छा, उसको दुख इस बात का नहीं है बहन जी ने साड़ी नहीं ली, उसको दुख इस बात का ये जो 120 साड़ियां आपस में लिपटी हुई हैं, ये निकलेंगी कैसे? अब जैसी बहन जी उतरती है दुकान से तो देखना ये साड़ियां नहीं समेटता, ये बहन जी को देखता। और जैसी बहन जी 6 दुकान छोड़ के 7वीं पे चढ़ती है, ये फिर खुश हो जाता है, अपना एक भाई और पकड़ा गया। तो जिसका सपना इतना बड़ा है उसको तो आप ला ही नहीं जाए। देखो प्रॉब्लम क्या खड़ी होती है सिकवाल जी, आदमी का पर्सनल खर्च कितना है दिन का? नॉर्मल 100, 200, 500। मेरे को ये ध्यान नहीं रहा, मैं जोधपुर में हूँ। शाम का अलग है। अच्छा, दिन वाला बताया आपने 230। चलो अपन दिन वाली की बात करें। मतलब 10,000 महीने का एवरेज खर्च है आदमी का। कमाना चाहता है वो 10 लाख। हर आदमी है स्टेज के लिए आता है, कोई पैसे के लिए आता है, कोई सम्मान के लिए आता है। मैं 2 चीजों से बहुत इंप्रेसिव हुआ आरसी में, एक तो पैसिव इनकम और एक सिक्योर इनकम, सुरक्षा। बड़े ध्यान से समझना, आज आपको आपकी जिंदगी की कहानी समझ में आएगी। युवा जिम्मेदारी है परिवार की, इसीलिए भाग रहे हो दिन रात। क्यों? पीछे एक परिवार है, पत्नी, बच्चे, बूढ़े माँ बाप, और इसी के चलते ये व्यक्ति पागलों की तरह भागता है। मैं सत्तू पवार जी के साथ कल बाड़मेर था, मैंने पूछा यार लोग ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे, बोले साउथ में रहते हैं।
कहाँ रहते हैं? साउथ रहते हैं। क्यों रहते हैं भाई साउथ? बोले पैसे के लिए। मैंने कहा यहाँ पैसा नहीं है? बोले वहां इतना नहीं मिल रहा कि परिवार अच्छे से पल जाए। अब साउथ में ये नहीं गए, साउथ में ये गया है। राजस्थान के बहुत लोग गुजरात में रहते हैं, परिवार गांव में रह रहा है, ये गुजरात में रह रहा है। बड़े ध्यान से समझना इस चीज को। पैसे के लिए आपने वो चीज छोड़ दी जो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। आपको पता है पहले गांव में 18-19 साल की उम्र में शादी करते थे। क्यों करते थे? क्या परंपरा थी ये? क्योंकि ये आदमी अभी जवान है, ये 20 साल का है, शादी करने के बाद बच्चे हो जाते थे ताकि इसको पता था अभी मेरे शरीर में ताकत है, मैं इनको पाल लूंगा 20 साल में, और जब मेरा शरीर काम नहीं करेगा ये बच्चे मेरे को पालेंगे। इसलिए शादी प्रथा है। लेकिन जिस समय माता पिता को सहारा चाहिए बच्चे का, ये साउथ में रहता है, ये गुजरात में रहता है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। आपके घर में लड़की लड़का होगा, भाई बहन होंगे, किसी भी चीज के लिए जितनी जिद आपकी लड़की नहीं करती, लड़का उससे ज्यादा करता है। कभी किया महसूस? लड़का ज्यादा जिद करता है, लड़की क्यों करती है ऐसा? कभी आपने सोचा? जबकि सेम प्यार करते हो, सेम खाना खिलाते हो, लड़का बोलता है पापा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरे को साइकिल नहीं चाहिए, तो लड़की क्या बोलती है? पापा चाहिए तो मेरे को थी, पर भाई को नहीं दिला दो, मैं भाई की पुरानी साइकिल चला। क्यों है ऐसा? सोचा आपने क्यों ऐसा? उस लड़की को जिस दिन ये पता लग जाता है ये घर मेरा नहीं है, मैं किसी और घर में जाऊं, ये घर मेरे भाई का है और मेरा भाई का अधिकार मेरे पिता से मांगने का है, और वो मांगेगा, लेकिन मेरा अधिकार मेरे पिता से मांगने का नहीं है, मेरा अधिकार मेरे पति से मांगने का है। लेकिन दुख इस बात का है जब वो पिता के घर थी तो मांगती नहीं, अब जब वो पति के घर पहुंची पति उसको दिला नहीं पाया। और ये मैं रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपको, रियल रिकॉर्ड, 60% महिलाएं भारत में आज भी रूम में बैठ के घंटों तक अकेले रोती हैं, आज भी दर्द है उनके अंदर। फिर मैं इसीलिए कहता हूँ सीरियस रहो इस बिजनेस के प्रति। आज बच्चे डिप्रेशन में, कभी सोचा ये डिप्रेशन शब्द था आपके पिताजी के टाइम पे? फिर आज क्या है डिप्रेशन? क्योंकि आज सोसाइटी हाई फाई हो गई। जब आपका बच्चा किसी अच्छी सोसाइटी में पढ़ने जाता है तो वो अपने आप को बड़ा गरीब महसूस करता है। उसको लगता है वहाँ 1 लाख की घड़ी पहन के कोई बच्चा आ रहा है, 25,000 की शूज पहन के बच्चा आ रहा है, 7,000 की शर्ट पहन के बच्चा आ रहा है, तो आपके बच्चे को ऐसा लगता है शायद मैंने गलत घर में जन्म ले लिया। बहुत सीरियस होने की जरूरत है। अभी इस कोरोना में बहुत नुकसान हुआ, दुनिया का भी हुआ और देश का भी हुआ, जानते हैं आप सब। एक कार होती है, कार आप सबके पास लगभग है, जिनके पास नहीं है उनको अनुभव होगा। जब आप कार चलाते हो तो उसमें 4 पहिए डलते हैं, 4 टायर। सबसे पहले कौन से टायर घिसते हैं? उन 4 अगले। क्यों? हाँ, सारा वजन अगलों पर है। अगले की ब्रेक लगते हैं, अगला ही कार को खींचता है, पिछले तो फ्री है, अगले ही पहले ब्रेकर कूदते हैं, अगला ही गड्ढा कूदते हैं। यही हमारी जिंदगी है। आप इस कार का अगला टायर हो, सारा लोड है आपके ऊपर। परिवार की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी, रिश्तेदारियों की जिम्मेदारी, पड़ोसियों की जिम्मेदारी, और ये रिश्ता है। लेकिन हम कितने समझदार लोग हैं, जब अगले टायर घिस जाते हैं तो हम अगलों को पीछे डाल के अगले नए डाल देते हैं। कितने समझदार हैं? क्यों डाल दिए अगले नए?
क्या तकलीफ थी? अगले अगर पुराने भी थे क्यों डाले आपने अगले में? क्योंकि नियम ये है पीछे भी तो फट सकता है, रिस्क कम। क्योंकि रूल ये है कार का, अगर कार 120 की स्पीड से चल रही है या 100 की स्पीड से चल रही है, अगर अगला टायर फट गया तो वो कार पलटेगी, और पलट गई तो उस कार में बैठा एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा। लेकिन अगर पिछला टायर फट गया 100 पे और 120 पे, कार पलटती नहीं, डिसबैलेंस हो सकती है। इसलिए हम अगला टायर नया रखते हैं। आपने अपने बारे में क्यों नहीं सोचा कि आपका टायर ये घिस चुका है, सबसे कमजोर है और ये दिन रात भाग रहा है तो ये फटेगा। और सोचना अगर ये अगला टायर फट गया ये कार पलटेगी, जो डिसबैलेंस नहीं होगी ये पलट जाएगी। इस कोरोना में ये टायर भी फटा है परिवार में, किसी की पत्नी गई, किसी के पिता गए, किसी की माँ गई, किसी का बेटा गया, किसी की बेटी गई, पर ये टायर मजबूत था ना, तो इसने 4 महीने में इस कार को पटरी पे ले आया। इसने कहा घबराओ मत, मैं अगला टायर मजबूत हूं ना, सबको पटरी पे ले आऊंगा। पर जिन परिवारों का ये टायर फट गया वो कारें आज तक सीधी नहीं हुई। मैं इसीलिए आरसीएम के बारे में बोलता हूँ। कई बार मेरी फ्लाइट में हॉट टॉप हो जाती है। अब फ्लाइट में सब चलते हैं 15, 20, 25 लाख पर मंथ कमाने वाले, तो वो मेरे से पूछता है भाई साहब इतने गर्व की क्या बात है, आप 10 लाख महीना कमा रहे हो तो इतने गर्व की क्या बात है? मैं तो 25 लाख महीना कमाता हूँ। मैं कहता हूँ मेरे को आपसे ज़्यादा गर्व है। बोले क्यों? मैंने कहा आप रिलायंस में मैनेजर हो ना, अच्छी बात है, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जिस दिन आप इस दुनिया में नहीं रहे, आपकी पत्नी को रिलायंस मैनेजर बनाएगा और ये 25 लाख अगले महीने से आपकी पत्नी को आएगा? नहीं आएगा। मैंने कहा मैं इसलिए सीना चौड़ा करके बात करता हूं, जिस दिन मैं नहीं रहा अगले ही महीने मेरी पत्नी को सफायर बनाया जाएगा और ये 10 लाख अगले महीने से उस पत्नी को आएगा। और मान लो 20-25 साल बाद आपकी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही तो अगले ही महीने आपके बच्चे को सफायर बनाया जाएगा और ये 10 लाख अगले महीने से उस बच्चे को आएगा। ये ताकत है, ये टायर। बस मैं आपसे लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, घर जाना, एकांत में बैठना और सोचना कि मेरे बाद इस परिवार को इस टायर की ज़रूरत है या नहीं है, तो इसको सीरियस करना, छोड़ना मत। और आपका दिल कहे कि मेरे बाद इस परिवार को इस टायर की ज़रूरत नहीं है, आप इसको नहीं करना। आपने हम सबको सुना, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू, धन्यवाद। कैसा रहा?